हे ट्रेडर्स, AMLFI ट्रेड के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। मैं हूं कुमार रविंद्र और आज हम EMAs और टाइम फ्रेम्स के उस डार्क ट्रूथ के बारे में बात करेंगे जिसे 90% ट्रेडर्स गलत समझते हैं। क्या आप भी 8, 21 या 200 जैसे EMAs को आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े EMAs को छोटे टाइम फ्रेम्स पर या छोटे EMAs को बड़े टाइम फ्रेम्स पर यूज करने का क्या इंपैक्ट होता है? अगर नहीं तो बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि EMA आखिर है क्या। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिसेंट प्राइसेस को ज्यादा वेट देता है, पर क्या आपको पता है कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स के साथ इसकी वैल्यू बदल जाती है? फॉर एग्जाम्पल, एक 5 मिनट चार्ट पर 8 EMA पिछले 40 मिनट्स का एवरेज दिखाता है, जबकि 1 आवर चार्ट पर 21 EMA पिछले 21 आवर्स को दिखाता है। जरा सोचिए, क्या इन दोनों का सच में सेम इंपैक्ट हो सकता है? तो पहला डार्क ट्रूथ ये है, लोअर टाइम फ्रेम्स छोटे EMAs के साथ एक ट्रैप हो सकते हैं। 5 मिनट चार्ट पर 8 और 21 EMA क्रॉसओवर हर कुछ मिनट्स में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा दिख सकता है, पर क्या वो सच में गोल्डन है या सिर्फ दूर के ढोल सुहावने? असल में 80% सिग्नल्स फेक होते हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम्स मार्केट नॉइज से भरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 मिनट चार्ट पर आपको हर घंटे मल्टीपल सिग्नल्स मिल सकते हैं, लेकिन 1 आवर चार्ट पर वो सिग्नल्स कम आते हैं और ज्यादा रिलायबल होते हैं। दूसरा डार्क ट्रूथ, हायर टाइम फ्रेम्स बड़े EMAs के साथ आपको मौके गंवा सकते हैं। डेली चार्ट पर 200 EMA पर प्राइस ब्रेक का इंतजार करने का मतलब हो सकता है कि जब तक आपको सिग्नल मिले, प्राइस पहले ही काफी मूव कर चुका हो। EMAs पास डेटा पर बेस्ड होते हैं, जबकि मार्केट नई इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट करता है। जब तक आपको सिग्नल दिखता है, वो ट्रेडर्स अपना दांव चल चुके होते हैं और आपकी गाड़ी छूट चुकी होती है। तो सॉल्यूशन क्या है? सही EMAs को सही टाइम फ्रेम्स के साथ कंबाइन करना। सबसे पहले अपना ट्रेडिंग स्टाइल पहचानें। स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग। स्कैल्पर्स को 5 से 15 मिनट चार्ट्स देखने चाहिए। डे ट्रेडर्स को 1 से 4 आवर चार्ट्स और स्विंग ट्रेडर्स को डेली चार्ट्स। स्कैल्पर्स के लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पर 50 या 100 जैसे लंबे EMAs यूज करें। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को लॉन्गर टाइम फ्रेम्स पर 10 या 20 जैसे छोटे EMAs यूज करने चाहिए। इससे स्पीड और वेट का बैलेंस बनता है। इसके बाद मल्टी टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन का यूज करें। छोटे टाइम फ्रेम्स पर एंट्री लें, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम्स पर ट्रेंड जरूर चेक करें। फॉर एग्जाम्पल, 5 मिनट चार्ट पर बाय सिग्नल को 1 आवर चार्ट पर अप ट्रेंड से कंफर्म करना चाहिए। चलो इसे एक्शन में देखते हैं। लेफ्ट में एक न्यूबी ट्रेडर है जो फेक सिग्नल्स पर ट्रेड्स ले रहा है और बार बार स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। राइट में एक प्रो ट्रेडर है जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और EMA प्लस प्राइस एक्शन का यूज करके कम और ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड्स ले रहा है, जिससे ग्रीन प्रॉफिट्स हो रहे हैं। डिफरेंस देखा? आंख बंद करके EMAs को फॉलो करना वर्सेस एक प्रोफेशनल डेटा कंपोज्ड अप्रोच। इसीलिए 90% ट्रेडर्स हारते हैं, जबकि 10% जीतते हैं। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं और उनसे बचने के टिप्स। ये, कभी भी EMAs को अकेले यूज न करें। कंफर्मेशन के लिए उन्हें RSI या MACD के साथ कंबाइन करें। 2, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से बचने के लिए स्टॉप लॉसेस को हमेशा EMA से 1 to 2% दूर रखें। 3, RBI अनाउंसमेंट्स जैसी न्यूज के टाइम पर EMAs फेल हो सकते हैं। याद रखें, EMAs आपके असिस्टेंट्स हैं, आपके मास्टर्स नहीं। प्राइस एक्शन और टाइम फ्रेम्स के साथ सही बैलेंस बनाकर आप उलझने से बच सकते हैं। इन 3 स्टेप्स को अपनी ट्रेडिंग जर्नल में अप्लाई करना शुरू करें, उन्हें बैक टेस्ट करें और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अब आपकी बारी कि इस वीडियो को लाइक करें। 2, चैनल को सब्सक्राइब करें। 3, और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगला वीडियो RSI के डार्क सीक्रेट्स के बारे में होगा। ट्रेडिंग में सक्सेस लर्निंग से आती है और इसकी शुरुआत यहीं से होती है। अब नीचे कमेंट्स में अपना अगला टॉपिक बताएं। RSI का डार्क ट्रूथ, MACD के हिडन सिग्नल्स, प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर्स या मार्केट मेकर की चालें। मिलते हैं अगले वीडियो में।